हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मयंक सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मयंक सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास डीएलएड, बीटीसी, टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए मैथ के लिए बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बताऊंगा मैथ कैसे हल करें और हमारे एग्जाम में कैसे हम अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो अभी तक फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में ज़रूर दबा के रखिए। और जो भी हमारे फ्रेंड्स अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उन तक आप लोग शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जिनके घर में कोई टेट, सुपर टेट या फिर बीटीसी या डीलेट की तैयारी कर रहा हो उनको भी आप बता दीजिए, यहाँ पर मैथ की रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन है पहला नंबर, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। स्थानीय मान तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, तो यहाँ पर लिखा है 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो मैं देखिए कुछ पहले आपको मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है, जैसे लिखा है 5, 6 और 7 लिखा है, तो इसको तो हम कहते हैं इकाई। और इसे क्या कहते हैं, इसको तो कहते हैं इकाई। और इसको क्या कहते हैं, दहाई। और इसे कहते हैं सैकड़ा। पीछे लिखा होगा हजार, फिर 10,000, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो इकाई का मतलब तो होता है कितना, एक। इतना याद रखिए, इकाई का मतलब एक हुआ। दहाई का मतलब कितना होता है, 10। और सैकड़ा का मतलब कितना होता है, 100। तो जैसे यहां पर लिखा है 5, 6, 7, 567 लिखा है, इसका स्थानीय मान निकालना है। तो जैसे हम चलो 7 का स्थानीय मान पहले निकालते हैं। तो 7 का स्थानीय मान होगा जैसे 7 गुणे, इकाई में है, इकाई का मतलब होता है एक, तो यहां पर हो जाएगा एक। अब यहां पर जब हम इसका गुणा करवाएंगे तो 7 एकम कितना हो जाएगा, 7। आई बात समझ में। इसी तरह इसमें आ जाओ, जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर क्या लिखा है 6, और गुणते किस स्थान पर है, तो आप कहोगे यार ये तो दहाई के स्थान पर है। और दहाई का मतलब कितना होता है, 10। और जब हम इसका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 60। उसके बाद यहां देखिए, जैसे यहां पर है लिखा है 5 गुणे, इकाई दहाई ये है सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब कितना होता है, 100। तो हमको गुणा किससे करवाना है, 100 से। और जब हम 100 से गुणा करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 500। समझ में आया। तो इस तरह से अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या वैसी अगर आ गई इस तरह के, जैसे कि मैं यहां पर आपको बताता हूं, जैसे लिखा है 234.24, अगर जैसे लिखा है दशमलव में, तो इधर का स्थानीय मान वैसे निकलेगा जैसे ये निकाले हैं हम। लेकिन यहां का क्या होता है जान लो। जैसे मान लो, चलो एक गिनती और ले लेते हैं। तो जान लो यहां से शुरू होता है, इसको कहते हैं हम 10वां। इसको बोलते हैं 10वां, अर्थात 1/, आप इसको 10 बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1/100वां भाग, 100वां भाग। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1/1000वां। आपको समझ में आया होगा। इधर इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से चलता है, इधर क्या चलता है, 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरह से चलता है। तो इधर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमको जैसे निकालना है, तो यहां पर देखिए कैसे। जैसे यहां पर देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास 271.169 लिखा है। तो यहां पर देखोगे तो जो 6 है ना, 6, वो तो बताओ किसके स्थान पर है, 100वें स्थान पर है ना। मैं भी आपसे बताया था 1/100वां स्थान पर है। तो यहां पर देखोगे तो 100वां स्थान पर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिए कौन से स्थान पर, तो यहां पर देखिए ये 1/1000वां स्थान पर हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या 1 बटे मात्र 10वें स्थान पर है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 बटे कितना 100वें स्थान पर है 6। तो अब मुझे बताओ, मान लो कि आपके पास एक अमरूद है, उस अमरूद का अगर मैं 10 हिस्से में अगर बांटूं, और मान लो उसी अमरूद को चलो मैं 100 हिस्से में बांटूं, और उसी अमरूद को चलो मैं 1000 हिस्से में बांटूं, तो बताओ कौन सा वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होगा? तो जो 1/10 भाग में बांटा गया है वही तो बड़ा होगा। तो अब मुझे बताइए, यहां पर 6 का स्थानीय मान कौन सा सबसे बड़ा है? ये 100 है, ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 है, तो यही तो सबसे बड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, यही हमारा राइट आंसर है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है 3/5 कोष्टक में है, प्लस फिर कोष्टक -2/5 लिखा है का मान होगा। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं थोड़ा चिन्ह के बारे में। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं प्लस और प्लस हो तो इसका मतलब होता है प्लस प्लस बराबर होता है प्लस। और अगर मान लीजिए कहीं पर अगर मान लो माइनस और माइनस सामने सामने हो तो वहां पर क्या होता है? इसका मतलब भी होता है प्लस। अगर कहीं पर मान लो माइनस हो, कहीं पर प्लस हो, तो इसका मतलब होता है माइनस। और कहीं पर प्लस और कहीं पर माइनस हो तो इसका मतलब होता है माइनस। अब देखिए, अब जैसे मान लो कि हमको याद नहीं आता, तो देखिए मैं याद करने की आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? अच्छा ये बताइए, प्लस का पहला अक्षर क्या आता है? आप लिखोगे पा, तो मैं बड़ा पा लिख देता हूं। और उसके जस्ट बगल में फिर पहला प्लस है, तो ये देखिए प्लस है, तो प्लस का अक्षर फिर क्या आएगा? बड़ा पा आएगा। तो बताओ मिला के क्या बन गया? पापा। तो पापा से कोई ना कोई अर्थ निकलता है ना, तो इसका मतलब ये होता है प्लस। आई बात समझ में? उसके बाद देखिए, जैसे जैसे यहां पर है माँ, तो माँ का पहला अक्षर क्या है? माँ है। और उसके बाद फिर माँ है, तो इसका पहला अक्षर माँ हुआ, तो मामा। तो मामा का भी तो अर्थ निकलता है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है माँ और यहाँ पर लिखा है पा, अब बताओ ये क्या है? मापा। मापा तो कोई रिश्ते में आता ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है पा और यहाँ पर लिखा है माँ, तो बताओ पामा। पामा कोई शब्द थोड़ी है, तो मतलब कि जहां पर पापा या फिर मामा अगर आए वहां पर हमको करना है जोड़, और जहां पर मापा या पामा आ जाए वहां पर हमको क्या करना है? घटाना। तो इसको छोटा सा याद करने के लिए है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे। यहां पर लिखा है 3/5, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 3/5। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, चलो कोष्टक तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, देखो प्लस है माइनस, मैं भी ये मत लगाओ चिन्ह। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस, और प्लस माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। तो इसका मतलब यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर कितना लिखा है? 2/5। अब देखिए कितना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आगे हमको क्या करना है, इसका भी हर देखिए 5 है और इसका भी हर 5 है, तो जब दोनों का हर समान होता है ना, तो लासा हमेशा जान लो वही आता है। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 यही लासा आ जाएगा। अब 5 से, अब आप 5 में थोड़ा भाग दीजिए, तो जैसे हम 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा इसी के अंश में करा देंगे, तो 3 एकम कितना हुआ? 3। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो, फिर 5 का भाग 5 में 2 1 बार गया, और 1 का गुणा इसके अंश में, तो कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए 3 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 1 बटे कितना हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर पहला। आपको समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्या प्रश्न है? हमारा अगला प्रश्न है, यहां पर लिखा है 24, 80 का कितने प्रतिशत है? पहले आप क्वेश्चन को अगर ना समझ पाया करो ना, तो कम से कम 2 बार, नहीं समझ में आया 3 बार, नहीं समझ में आया 4 बार, तब तक पढ़ो जब तक पहले नंबर प्रश्न समझ में आ न जाए, ठीक है? यहां पर लिखा है 24,
24 लिखा है, 24 का 80 कितने प्रतिशत है? अब तो समझ में आ गया होगा ना, मतलब 24 80 का कितने परसेंट है। तो यहां पर देखिए कैसे हम इसको हल करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं, प्रतिशत जहां भी लिखा हो ना तुम उसको हमेशा 100 समझा करो। प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। ठीक, देखिए यहां पर लिखा है 24 बटे कितना कर दो 80, इसको कर दो ऊपर और इसको हम कर देंगे नीचे। हमको क्या निकालना है? प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब हमको गुणा किससे करना है? 100 से। तो देखिए काटने के देखिए क्या फार्मूला है, आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और बताओ 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24। कहने का मतलब कि जिस संख्या से हर को काटा जाता है उसी संख्या से अंश को भी काटा जाता है। तो यहां पर देखिए हर तो पूरा कैंसिल होके पूरा 1 बचा, अब यहां पर बचा 3 और यहां पर बचा 10, तो 10 तिहाई कितना हो गया? 30। तो कितना आ जाएगा? 30। अब ये हो जाएगा प्रतिशत। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यहां पर होगा 3%। चलो स्क्रीनशॉट लो। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्या सवाल है। अगला सवाल है 8a माइनस 3b एक कोष्टक में धन, अगले कोष्टक में 3a धन 3b का मान होगा। देखिए हम कैसे इसको हल करते हैं। यहां पर लिखा है 8a, आप सीधा सीधा लिख लो 8 है। यहां पर माइनस है, आप माइनस लिख लगा दो। यहां पर 3 है तो लिख दो सीधा सीधा 3b। उसके बाद यहां प्लस है तो प्लस कर दो। यहां पर कितना है? 3a, ये हो जाएगा 3a। अब यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ पर कितना है? 3b। मैं आपको भी चिन्ह बताया था ना, प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर माइनस। ये चिन्ह का प्रयोग करना होगा अभी हमें। देखिए यहां पर है 8a और यहां पर भी है 8a। इस तरह के सवालों में हमेशा देखिए एक बात जान लो, अगर वो a वाला लिखा है जैसे a, जैसे यहाँ पर a का गुणांक 8 है, यहाँ a का गुणांक 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक समान जाति के हैं। यहाँ पर ये दोनों एक समान जाति के हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी जाति a की है और इसकी जाति किसकी है? b की। तो सोचो अगर कोई एक जाति का होगा तो वो उसी जाति में तो रहना पसंद करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 8a है और ये 3a है। तो देखो इसके बगल में अगर कोई चिन्ह ना हो, किसी संख्या के बगल में अगर कोई चिन्ह ना हो तो वहां पर धन छिपा होता है। तो इसके बगल में धन और इसके बगल में धन। अब बताओ धन धन बराबर क्या होता है? धन। इसका मतलब हमको पता हो गया कि हमको जोड़ना है। तो 8 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 11। अब यहाँ a है तो a हो गया। उसके बाद अब आगे देखिए, अब इसको देखो ये और ये हमको हल, इसको तो हम हल कर चुके। यहाँ आ जाओ, यहाँ लिखा है 3b, यहाँ लिखा है 3b, इसके बगल में माइनस, इसके बगल में प्लस। तो बताओ माइनस प्लस का माइनस घटेगा। तो सोचो अगर आपके जेब में अगर मान लो 3b अगर आपके जेब में है और कोई उसको निकाल लिया तो बचा कितना? कुछ नहीं। इसका मतलब देखिए 3b यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो माइनस प्लस का माइनस घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0। इसका मतलब 0 लिखने की जरूरत नहीं है। कितना आया? 11a। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 5। 13 की अनुवर्ती संख्या। देखिए मैं आपको बताता हूं, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे वाली और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे वाली। जैसे मान लो 5 है तो 5 का अनुवर्ती होगा 6 और 5 का पूर्ववर्ती होगा 4। जैसे मान लो कि यहां पर मान लो जैसे 12 है तो 12 का अनुवर्ती हो गया 13 और 12 का पूर्ववर्ती हो जाएगा कितना? 11। तो इसका मतलब देखो यहां पर क्या लिखा है? 13। तो 13 का अनुवर्ती कितना होगा? 14। बताइए आपको समझ में आया? आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्या सवाल है। यहां पर लिखा है 8/9 और प्लस यहां पर लिखा है -4/9। देखिए इस तरह का मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा बता चुका। क्वेश्चन नंबर दूसरा बिल्कुल सेम है लेकिन मैं यहां पर फिर से बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर 8/9 है तो यहां पर 8/9 लिख लेते हैं। अब यहां प्लस और यहां पर माइनस, तो मैं भी आपको फार्मूला बताया हूं, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं। प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, माइनस प्लस बराबर माइनस और प्लस माइनस बराबर माइनस होता है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस, तो बताओ प्लस और माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर टोटल चिन्ह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ हो जाएगा 4/9। अब देखो नीचे सेम है, तो बताओ लासा इनका कितना होगा, 9। तो 9 से 9 में भाग दो, एक बार गया, एक का गुणा इसके अंश में करा दो, इसके अंश में, ये अंश है ये हर है, अंश में कराओ, तो एक अट्ठे कितना हुआ, 8। अब 9 से फिर 9 में भाग दो, फिर एक बार गया, और इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 8 में 4 गया, कितना बचा, 4, और बटे ये हो जाएगा 9। तो बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए हमारा जो अगला सवाल है, वो अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का मासा 16 है और उनका जो गुणनफल है वो इतना है, तो कह रहा है कि लासा ज्ञात करो। देखिए मासा का पहले आप मतलब जान लीजिए, मासा को जैसे इंग्लिश में हम लोग जैसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और लासा को क्या कहते हैं, लासा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। आई बात समझ में। तो मतलब कि यहां पर देखिए, अगर सवाल ऐसे हो, मान लो कोई दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का मासा कुछ दे दिया, लासा हमें पूछे, तो उसके लिए सीधा आप लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करिएगा। पहली संख्या और गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुणनफल किसका, HCF। नहीं तो आप हिंदी से लिख दीजिए, ये हो जाएगा लासा और ये गुणते कितना हो जाएगा, मासा। याद रखिएगा। तो बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका दोनों का देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना बोला है, 6400। तो यहां तो हम लिख देते हैं 6400। यहां पर पहली और दूसरी संख्या दिया ही नहीं, उनका गुणनफल दे दिया। अब बराबर यहां पर देखिए लासा है तो लासा लिख दीजिए, और गुणते यहां पर मासा है, तो बताओ मासा कितना दिया है, मासा यहां दिया है 16। तो देखोगे तो ये गुणा में है। तो देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। जैसे मान लो अगर कहीं प्लस है और बराबर के उधर अगर जब जाता है तो माइनस हो जाता है, अगर कहीं माइनस है तो बराबर के जैसे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर गुणा है तो बराबर के उधर जाता है तो हो जाता है भाग, और अगर भाग है तो बराबर के उधर हो जाता है तो गुणा। तो यहां पर देखेंगे तो 16 के बगल में गुणा है, इधर आएगा तो भाग में ना, ये बताया हूं गुणा भाग में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6400/16 बराबर ये आ जाएगा लासा। तो काटी 16 एकम 16, 16 चौको 64, ऊपर बचा 400। तो बताओ इसका लासा कितना आ गया, लासा आ जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्या क्वेश्चन है, यहां लिखा है 25% का दशमलव में मान होगा। मैं अभी आपसे बताया हूं, देखिए जो प्रतिशत अगर कहीं पर भी अगर प्रतिशत अगर किसी संख्या में लगा है तो तुम तुरंत उसका 1/100 कर दिया करो, सीधा सीधा। जैसे मान लो यहां पर लिखा है 25, अब देखो प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा है ना, तो प्रतिशत हटा के मैं कितना कर दूंगा, /100। ठीक है। तो अब देखो काटेंगे नहीं, देखिए कैसे हमको हल करना है। देखो नीचे कितना जीरो है बताओ, 2। तो अगर मान लो 2 जीरो है तो जान लो कि दशमलव अभी यहां पर है, तो दशमलव 2 अंक पीछे की ओर चला आएगा। तो जब 2 अंक पीछे की ओर चला आएगा तो 5 और 2 के बगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.25। अब इसके पीछे हम जीरो अपने से लगा सकते हैं। तो बताइए यहां पर ऑप्शन नंबर कौन हुआ, बी हुआ। यहां पर देखिए ये सवाल है a+b गुणा a-b का मान होगा। देखिए ये तो फार्मूला लिखा है ना, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b। चलो हम थोड़ा इसको गुणा करके देखते हैं। देखिए मैं आपको गुणा करना देखो सिखाता हूं। जैसे ये है ना, इसको हम यहां लिखेंगे a+b और गुणते, और हमको कराना है किससे, a-b से गुणा हमको कराना है। तो देखो इतना बात जान लो, जब कभी सेम चीज हो, सेम जैसे a का गुणा a में करना है तो इसका हमेशा होता है घात में, घात 2 हो जाएगा। अब अगर हमको a का गुणा अगर b में करना, देखिए सेम नहीं है, अलग अलग है, तो ये हो जाएगा ab। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, देखिए दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, b की घात है 2। तो समझ रहे हो ना, जहां पर सेम हो वहां घात चढ़ जाती है। आई बात समझ में।
तो यहाँ पर देखेंगे जब b का गुणा b में करेंगे तो कितना, b की घाते 2 हो जाएगा। अब इसके बगल में माइनस, इसके बगल में प्लस, तो माइनस प्लस माने कि पामा पामा क्या होगा, माइनस होगा। अब इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो देखो अलग अलग है, तो ये हो जाएगा ए बी, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखिए, अब इसके बगल में बताया था कोई चिन्ह ना हो तो प्लस छिपा होता है, तो इसका गुणा इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, समझ में तो आ रहा होगा। अब इसके बगल में यहाँ पर देखिए ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, बताओ ए का ए स्क्वायर प्लस में ना। अब बताइए अगर मुझको अगर इसको जैसे हल करना है तो बताओ कैसे हल करेंगे, सॉरी इसका गुणा इसमें तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब हम क्या करते हैं, इस तरह जोड़ा करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया, देखो यहाँ माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, तो ये पूरा घट जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, 0, लिखने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर बचा ए स्क्वायर, तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर लगा दो, हो गया आंसर। तो इस तरह से यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर। यहाँ लिखा है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। कभी भी गुणात्मक प्रतिलोम के लिए अगर कभी आए ना, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो a/b लिखा है, कोई तुमसे पूछे कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो इसी संख्या में इसी के उल्टे से भाग करवा दिया जाता है, मतलब गुणा करवा दिया जाता है, सॉरी गुणा। तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, आंसर कितना आता है 1। तो इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है लिखा है 3/2, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे कैंसिल इसे कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं आपके सामने आज 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं, और ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। यहाँ पर जितना भी मैं लिखा हूं ना, यहाँ पर डीएलएड लिखा हूं, बीटीसी और टेट और सीटेट में देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर हर दिन हर रोज प्रतिदिन आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी, और मैं आपको गणित आपको मैं पढ़ाता रहूंगा फ्रेंड्स, जब तक कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। आप लोग भी मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और जो भी चीज़ वीडियो में, जैसे कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती या फिर जैसे और कोई बात है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। मैं हर एक फ्रेंड्स का कमेंट्स में हमेशा देखता हूं, और मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा, और जो भी आप बात कहोगे अगले दिन मैं वीडियो में उसको रखने की पूरा कोशिश करूंगा। धन्यवाद।